पेज 51 पे इसमें लिखा है, मैं नहीं जानता कौन है ये, मैं तो पेज 51 पढ़ रहा हूं, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। श्री नितिन जयराम गडकरी कोई होंगे, ये जो है इस कंपनी से प्रमोटर है, पर्सनल गारंटी दी है, मेरे ख्याल से ये सही है। तो ये 2011 में किसने त्यागपत्र दे दिया या भारतीय जनता पार्टी ने जिसे दोबारा अध्यक्ष नहीं चुना है, वो सब बातें मैं नहीं करूंगा। कुछ तो रहा होगा जो दोबारा अध्यक्ष न चुने जाने के पीछे कहानी, उस पर भी मैं नहीं आऊंगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा साहब, ये मैं समझना चाहता हूं, आप बहुत विद्वान हैं, एक पूर्ति शक्कर कारखाने में 84.12 84.12 करोड़ का कर्ज लिया गया। शर्त यह थी, ठीक कहा, कि वो ज्वाइंट वेंचर था कि जिसमें आपको कर्ज इरेडा ने इसीलिए दिया था कि आप बगास से ही आप बनाएंगे बिजली। आपकी देशभक्ति पर भी मुझे संदेह नहीं, आपकी ईमानदारी पे भी संदेह नहीं, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं अपने ज्ञानवर्धन के लिए, कर्जा लेते वक्त बगास का वायदा और बिजली आप 100% कोल से बनाएंगे, कोयले से बनाएंगे, तो ये छल हुआ कि नहीं हुआ, ये कपट हुआ कि नहीं हुआ? और छल कपट को अगर अंग्रेजी में मैं ट्रांसलेट कर दूं तो ये फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। माने डिप्टी चेयरमैन साहब, सिर्फ वो फॉर्मूला मैं जानना चाहता हूं कि 82 करोड़ का लोन हो 82 करोड़ का प्लस का, और वन टाइम सेटलमेंट में 71.345 करोड़ जमा किया जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है कैग की रिपोर्ट कि उसमें सिर्फ सब्सिडी का जिसे इनकार किया जा रहा था उसका अमाउंट है 1.66 करोड़। इस सब्सिडी को, इंटरेस्ट को एडजस्ट किया गया वन टाइम सेटलमेंट में। मैं जानना चाहता हूं, छल कपट और फ्रॉड करके जिस धन को अर्जित किया गया और जिस इंटरेस्ट को उसमें समाहित किया गया, अगर इसे फ्रॉड नहीं कहते हैं तो फिर फ्रॉड किसको कहते हैं? मैं उसकी परिभाषा जानना चाहता हूं। मैं आपसे एक और विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। हां, यूपीए की गलती है कि उसने एक प्रयास किया था कि वैकल्पिक ऊर्जा बने, कहा गया ही तो इरेडा की गलती है, केंद्रीय सरकार यूपीए की गलती है। तो यूपीए ने पेंशन की स्कीम भी लागू की थी, कर्जे भी माफ किए थे। अगर कोई फ्रॉड करके उस कर्जे को माफ करा ले तो कर्जा माफ कराने वाला फ्रॉड कर रहा है या सरकार जिसने ये पॉलिसी को बनाया है? तो पॉलिसी के मुझे संरक्षण दे। Now please sit down. I am not allowing you. Sit down. Okay, now can go. Now Pramod. And I need time. No. I need no, time. Please can go. No. That's all. No. You have to conclude. Put your question and conclude. No. I have to put the certain fact. मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ। No, please. मैं जानता हूँ तकलीफ हो रही होगी। मानवर, मैं एक जानकारी और चाहता हूँ। आइडियल रोड बिल्डर्स एक ग्रुप है, इसको 1995 से लेकर 1995 में, अंग्रेजी में कह दूं 1919 तक, 4 साल तक काफी ठेके मिले महाराष्ट्र में, पीडब्ल्यूडी के, सड़क निर्माण के। और कोई गडकरी, मैं नहीं जानता कौन गडकरी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में, उन्होंने कर्ज दिए इत्तेफाक से। और फिर वही आइडियल रोड बिल्डर बड़े कृपालु हैं, वो अनसिक्योर्ड जिनका है आईआरबी, आइडियल रोड बिल्डर आइडियल है,
उन्होंने बिना किसी सिक्योर्ड लोन के कर्जा इसी पूर्ति कंपनी में दिया जिसके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए 1995 से 1999 तक कर्जे दिए गए। और हम तो गांधी जी की परंपरा के हैं। हम तो बहुत ईमानदार हैं। अरे सुनिए साहब, No, please. No, you can't do that. Sir. Please. No, please. Please. No, Sir. Please. No, please. Just. Sir, Tiwari ji has raised an issue. Sir, there is a CAG report. Wait. Mr. Tiwari, please. I can quite understand the strategy behind this discussion. That all right, we will now try and throw some mud because we've been saying that this is a clean government. The best allegation he had is that the raw material used for producing electricity was not bagasse, it was coal. ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है। No, please. Sir, the second thing he says is अरे ये बैठे कि आपने 46 करोड़ रुपया लिया। You can't shout me down like this. No, if please. you think you can do it. Please. I'm not yielding. अरे आप छोड़िए। I have to say. No, it's a point of order. Where is ideal road builders mentioned in the CAG report? Okay, please. No, Please ask him. He's asking clarification on CAG report. No, the point Where is is- ideal road builder mentioned in the CAG report? Ministers. मैं बहुत होगी मन की बात, आप करिए कुछ धन की बात। ये कहते हुए और वित्त मंत्री जी को शुभकामनाएं देते हुए कि ये ब्लैक मनी हमारे देश का काला धन वापस लेके आए।